गाँव जगा डोला जगा 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 हे जगा रे आदिवासी भाई बहन जगा रे आदिवासी झारखंड की संस्कृति में अखड़ा का विशेष महत्व है। दादा, आखिर अखड़ा क्या है? आप इसे कैसे देखते हैं? आपसे विस्तार से समझना चाहता हूँ। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जो हमारे गुरु भी रहे और मार्गदर्शक तो रहे, बड़े भाई जैसा थे, उन्होंने मृत्यु शैया में एक बात बोल के गए हैं हम लोगों के लिए। उन्होंने कहा, जे नची से बची। इसी तरह एक जुड़ी हुई बात हमको याद आती है। उन्हीं के परम मित्र कवि, मुंडारी कवि दुलाय चंद मुंडा ने भी एक कविता लिखे थे, जिसमें उन्होंने कहा था, काबू बागेया काबू राड़ाया जाऊ रसी का अखाड़ा काबू बागेया। ये पहला दो पंक्ति है उस कविता का। मतलब हम लोग नहीं छोड़ेंगे, नहीं भूलेंगे जो हमारे आनंद का स्थल है, हमारा अखड़ा गांव का, उसको हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों व्यक्ति के, जो आदिवासी समाज के दो प्रमुख व्यक्ति थे, इन दोनों का विचार बड़ा स्पष्ट है ये दोनों उक्ति से, कि हम अपना अखड़ा गांव का, जहां हम नाचते गाते हैं, उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। और नहीं छोड़ेंगे तभी हम बचेंगे। अगर छोड़ देंगे तो हमारी सांस्कृतिक मृत्यु हो जाएगी, हमारा सांस्कृतिक जीवन समाप्त हो जाएगा। इसके पीछे बड़ा गहरा दार्शनिक विषय है, लेकिन उसके बारे में बात करने का पहले तो लोग अक्सर हमको पूछते हैं, भाई ये अखड़ा है क्या? स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शब्द अखड़ा नहीं है, अखाड़ा नहीं है। हिंदी में अखड़ा बोलते हैं, लेकिन मुंडा में या मुंडारी भाषा गोष्ठी में महाप्राण नहीं होती है, इसलिए अखाड़ा नहीं बोला जाता है, अकड़ा बोला जाता है, अकाड़ा बोला जाता है। तो अकाड़ा है एक खाली जगह, जिस जगह को लोग साफ सुथरा रखते हैं, गंदगी से दूर रखते हैं और उसको चुनते हैं, या तो गांव के बीच बीच में या कभी कभी गांव के किनारे भी हो सकता है। ध्यान इसी पर रखा जाता है कि वो आसानी से जाया जा सकता है, पहुंचा जा सकता है, सारे गांव के लोग आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। समतल क्षेत्र होता है स्वाभाविक रूप से, और विशेष करके जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है ताकि वो आसानी से वहां पहुंच सके। तो इस तरह से उस जगह का चयन शायद जब गांव बसा था उस समय लोगों ने किया होगा। तो इसमें कोई मनुष्य द्वारा निर्मित कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए, ये प्रकृति का ही एक अंग है। खुला जमीन, समतल जमीन, लेकिन प्रकृति का ही अंग है। इसमें कोई अप्राकृतिक चीज़ जैसा सीमेंट बालू से बनाया हुआ दीवार या प्लेटफॉर्म, वो सब नहीं बनना है वहाँ, वो मिट्टी का ही रहेगा। हाँ, उसमें से कंकड़ पत्थर हटाया दिया जाएगा स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वहाँ नाचना है और खाली पैर में नाचना है, तो स्वाभाविक रूप से उसको मुलायम रखना चाहिए, लेकिन वो प्रकृति का ही एक हिस्सा के रूप में रहेगा। अखड़ा का जो सांस्कृतिक पक्ष है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। कहा जाता है अखड़ा या अखाड़ा समाज के सांस्कृतिक हृदय स्थल है। ये प्राकृतिक रूप से जो आदिवासी समाज, लंबे इनका इतिहास है, कैसे कैसे ये गांव बसाए, कैसे कैसे प्रकृति के गोद में एक पुरानी प्रकृति निर्भर संस्कृति को आगे बढ़ाए, उसका ये द्योतक है। ये एक गोलाकार समतल भूमि है। आप पूछेंगे गोलाकार क्यों? क्योंकि नृत्य गीत आदिवासी संस्कृति में गोल ही होता है, गोलाकार ही होता है। लोग एकत्रित होकर, एक दूसरे से जुड़कर, एक साथ एक गोलाकार क्षेत्र में गीत गाते हैं और नाचते हैं। तो इसलिए इसका स्वरूप गोलाकार है। लेकिन ये गोल जो है, गोल का आकार जो है, इसका एक दूसरा महत्व है। ये एक भौगोलिक गोल नहीं है,
इसके पीछे दार्शनिक सांस्कृतिक प्रेक्षापट है। और ये बहु अतीत काल मानव समाज का एकदम शुरुआती दौर से अगर आप देखेंगे तो गोलाकार का एक विशेष सांस्कृतिक दार्शनिक महत्व है। अखड़ा का या अखाड़ा का जो भौगोलिक स्वरूप है, ये गोलाकार जो स्वरूप है जिसको वृत्ताकार भी बोल सकते हैं। ये वृत्ताकार का मतलब ये है कि वृत्त का कोई ना शुरू है ना अंत है। वृत्त एक अनंत है और इसलिए इसका एक दार्शनिक पहलू है। ये दिखाता है एकता को, क्योंकि वृत्त के भीतर जब कोई आ जाते हैं तो एक जगह ही उसको रहना पड़ेगा, वो अलग अलग नहीं रह सकता है। तो वृत्त एक एकता या यूनिटी को दर्शाता है। ऐसे भी एकता, यूनिटी और वृत्त इस सबको मिला दीजिएगा तो एक अवधारणा पैदा होगा जिसको हम लोग धरती माता बोलते हैं। धरती भी गोलाकार है, वृत्ताकार है। धरती का भी ना ही शुरू है ना अंत है माना जाता है। और धरती के भीतर जो कुछ है वो अकेले नहीं है, वो भी एक समूह में है। इसलिए एकता या सामूहिकता ये दर्शाता है इस वृत्ताकार अखाड़ा में। अब इसको कई एक रूप से वर्णित किया गया है अतीत काल में। अब देखिए इंग्लैंड में जो स्टोन हिंज है, स्टोन हिंज माना जाता है एक समय, उस समय का प्राचीन काल में पैलियोलिथिक पीरियड, पाषाण काल की बात है। उस समय का मानव जिस तरह से अपना इस प्रकृति को, इस दुनिया को देखा और उस हिसाब से अपना विश्वास व्यवस्था बनाया, उस व्यवस्था का प्रतीक है स्टोन हिंज। वो भी गोलाकार है। आगे चल के जो कई एक धर्म जो आए, सेल्टिक धर्म, सेल्टिक समाज का जो धर्म था, वहाँ भी देखिए सेल्टिक सर्कल बोलते हैं, वो भी गोलाकार है। भारत में आइए बुद्धवाद में, बुद्धवाद में जो मंडला बनाता है लोग, मंडला, वो भी गोलाकार है। इस तरह से गोल का एक विशेष, वृत्त का एक विशेष महत्व है। संरक्षण की बात भी करता है। जो वृत्त के बाद भीतर आ गए वो संरक्षित है, सुरक्षित है। बाहरी कोई भी आपदा से वो सुरक्षित है। इसलिए प्राचीन काल में मैजिक सर्कल बोलते हैं। मैजिक सर्कल भी एक वृत्ताकार चीज है जो उस समय की जो ज्ञानी महिलाएं होती थी, जिसको बाद में डाइन नाम दे दिया गया, लेकिन वो सबसे ज्ञानी महिलाएं उस तरह का सर्कल बनाते थे, उस तरह का वृत्त बनाते थे। और उसके भीतर उनका जो विश्वास व्यवस्था का जो कर्मकांड है वो माना जाता था। तो एक पवित्र स्थल भी बन जाता है। जैसा मंडला एक पवित्र स्थल है, सर्कल भी, मैजिक सर्कल जिसको यूरोपियन इतिहास में बोला जाता है, वो भी एक पवित्र स्थल है। तो अखाड़ा एक पवित्र स्थल भी हुआ, सामूहिकता का द्योतक हुआ। इसलिए देखिए, और ये सुरक्षा का भी प्रतीक है। ऐसे रामायण में जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं कि सीता को अकेले छोड़ के जब दोनों भाई निकल रहे थे हिरण मारने के लिए, सोना का हिरण मारने के लिए, उस समय लक्ष्मण ने गांडीव से, मतलब उनका जो धनुष है, धनुष से एक सर्कल बना के चले गए और बोल के गए, आप सर्कल के बाहर मत निकलना, क्योंकि सर्कल आपको सुरक्षित रखेगा। तो सीता से गलती यही हुई, वो सर्कल के बाहर निकल गई और उसके बाद पूरा रामायण महाकाव्य बनता है। तो ये जो पहलू है, सांस्कृतिक पहलू अखड़ा का, इसके आगे हम लोग देखेंगे इसका दार्शनिक पहलू क्या है। अखड़ा का
दार्शनिक पहलू में ही समाहित है एक विश्वास व्यवस्था, या जिसको आप धर्म भी बोल सकते हैं, मैजिक भी बोला जाता है, धर्म का पूर्व रूप था मैजिक। ये इसी दर्शन पर ही आधारित है। जो क्रियाकर्म होते हैं, कर्म कांड होते हैं धार्मिक, ये एक विशेष दर्शन पर ही आधारित होता है। तो अखड़ा का जो दर्शन है उसको अगर नज़दीक से देखा जाए तो हम लोग देखेंगे कि इसमें एक देवत्व का भावना होता है, एक स्पिरिचुअलिटी का भावना यहाँ पर दिखाई देता है। इसीलिए देखिए, जब कोई महान व्यक्ति या कोई धार्मिक गुरु या यहाँ तक कि भगवान का जो रूप लोग कल्पना करते हैं, उनके पीछे एक हैलो होता है, एक गोलाकार लाइट एक उनके पीछे दिखता है। ये दर्शाता है उनका देवत्व को, गॉडली फीचर है। वो भी गोल है। देखिए, जो प्राचीन काल में जो लिबरिंथ जिसको बोलते हैं, गोलाकार क्षेत्र बनाया जाता था, ये सब का एक धार्मिक दार्शनिक पक्ष दिखाई देता है। आगे चल के अगर इसको और गहराई से देखा जाए तो ये, जैसे मैंने कहा, एकता का प्रतीक है, सामूहिकता का प्रतीक है। यहाँ जो अखड़ा में जो नृत्य एवं गीत का प्रदर्शन होता है, इसमें सामूहिकता झलकता है। अकेले अकेले ना कोई नाच सकता है, अकेले अकेले ना कोई गा सकता है, ना बजा सकता है। ये एक साथ करना पड़ेगा। जो लोग नाचते हैं, एकजुट होकर नाचते हैं सारे लोग, कई एक लोग एक साथ, पुरुष एवं महिला। जो गाते हैं वो भी एक साथ गाते हैं। जो वाद्यकार हैं, जो बजाते हैं, वो भी अकेले, कोई ढोल अकेले नहीं बजेगा, उसके साथ बांसुरी भी होगा, बानाम जिसको बोलते हैं संथाली में, बानाम भी होंगे। तो एक सामूहिक सांस्कृतिक परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं वो होता है। तो इसमें इसीलिए सामूहिकता के साथ साथ एक एकता भी दिखाई देता है। और यहाँ पर व्यक्तिवाद का कोई जगह नहीं है। व्यक्तिवाद मतलब कोई एक व्यक्ति कुछ कर रहा है, जैसे कि दूसरे समाज में भारतनाट्यम ले लीजिए, एक महिला नाचेंगे, उनका जितना क्षमता है, जितना जानकारी है, जितना प्रशिक्षण है, उस अनुसार उन्होंने बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं या करते हैं, लेकिन उसमें उनका व्यक्तिवाद झलकता है। उसी तरह कोई सितार वादक है, तो जब सितार बजता है तो सितार ही बजता है, भले उसके साथ तबला भी रहे, तानपुरा भी रहे, लेकिन प्रमुखता है सितार का। वहाँ भी व्यक्तिवाद, एक व्यक्तित्व का, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखाई देता है। लेकिन उसको अगर तुलना कीजिएगा आदिवासी नृत्य गीत के साथ, यहाँ ऐसा नहीं कि ढोल वादक ही मुख्य है और बांसुरी वादक गौण है, या बनाम बजाने वाला वो साइड में रहता है, ऐसा नहीं। ये तीनों का एक संगम होता है, तीनों मिल के एक सुर का सृजन करते हैं, एक छंद का, ताल का सृजन करते हैं। तो सबका पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है। तो ये जो भागीदारी वाली बात, जो कि आदिवासी समाज में ऐसा ही व्याप्त है, आदिवासी समाज में अकेले कोई व्यक्ति नहीं जी सकता है। इसलिए सबसे बड़ा साझा क्या है? बिटलाहा बोलते हैं। किसी व्यक्ति को ग्रुप से, दल से अकेला कर दो, क्योंकि एक बार कोई समाज से अकेला हो जाता है तो उसका मृत्यु ही मान लीजिए हो जाता है। भले शारीरिक रूप से वो जिंदा रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से वो मर जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा साझा समाज में बिटलाहा होता है,
किसी का जान ले लेना सबसे बड़ा सजा नहीं है आदिवासी समाज में, बिटलाहा सबसे बड़ा सजा है, क्योंकि ये समाज सामूहिकता के पर, सामूहिकता का विचार पर बना हुआ है। तो अखड़ा वही सामूहिकता को दिखाता है। इस तरह से कहा जा सकता है, अगर डांस बेस है तो म्यूजिक सुपरस्ट्रक्चर है। डांस जो है, जब अखड़ा में लोग नाचते हैं, उसको अगर हम बेस मानते हैं, उसके ऊपर खड़ा होता है म्यूजिक। आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि म्यूजिक के ऊपर ही डांस खड़ा है, लेकिन जो भी हो, ये दोनों में बेस सुपरस्ट्रक्चर का जो रिलेशनशिप है, जो न्यू और ऊपर का संरचना, जैसे घर बनता है तो इसका न्यू होता है, उसको बेस बोलते हैं, और उसके ऊपर जो घर बना, जो संरचना खड़ा हुआ, वो हुआ उसका सुपरस्ट्रक्चर। ये दोनों का जो रिश्ता है, घर और घर का न्यू का जो रिश्ता है, वही किस्म का रिश्ता डांस और म्यूजिक में है, गीत और संगीत या उसके साथ नृत्य का है। इसलिए सुसुन दुरांग एक साथ बोला जाता है, नृत्य गीत, या एनएच सेरेंग संताली, या आपका नाला परना कुड़ुक। देखिए, हर समय ये अकेले अकेले नहीं बोला जाता है, क्योंकि अकेले हो भी नहीं सकता। अकेले माने गीत को छोड़ के नृत्य हो नहीं सकता, और नृत्य को छोड़ के गीत भी नहीं हो सकता। हमने मार्क किया, कभी कभी हम लोग जब गांव में जाते हैं, लोग हम लोग को स्वागत करते हैं, गाना गा के स्वागत करते हैं। ये सब नई चीज है, पहले ऐसी बात तो होती नहीं थी गांव में, लेकिन आजकल लोग ये सब शुरू किया है, तो अच्छी बात है। लेकिन हम मार्क करते हैं, जब महिलाएं मान लीजिए स्वागत गीत गा रहे हैं, वो सीधा खड़ा नहीं रह पाती है, वो साथ साथ में वो नाचती भी है, भले एक जगह खड़ा होकर, लेकिन उसका पूरा शरीर उसी गीत का जो छंद है, ताल है, लय है, उसी में हिलते रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि अकेले गीत हो नहीं सकता। लेकिन अब दूसरे समाज में मान लीजिए कोई गीत गायक को बोलिएगा गाना गाओ, तो जरूर वो अपना बॉडी को थोड़ी हिलाएगा, वो गाना गाएगा, बॉडी को नहीं हिलाएगा। लेकिन यहां देखिए, वो गाना बेगर बॉडी को हिलाए, शरीर को उस छंद ताल के हिसाब से हिलाए, वो गा ही नहीं सकते। इसलिए दोनों इतना माने एक दूसरे का परिपूरक है, एक दूसरे बिना रह नहीं सकता है। जैसा कोई घर का संरचना, घर का ढांचा बेगर न्यू का खड़ा नहीं हो सकता है, या केवल न्यू संरक्षक के बिना अर्थहीन हो जाता है, तो उसी तरह नृत्य गीत एक साथ है। ये क्या दर्शाता है? ये प्रकृति को दिखाता है। ये जो हमारे चारों तरफ जो प्रकृति है, प्रकृति में भी देखिए नृत्य और गीत प्रकृति में भी है। जब कोई नदी से पानी बहता है तो देखिए उसमें भी आवाज निकलता है, उसमें भी एक मूवमेंट है, पानी बह रहा है। तो ये मूवमेंट ही मान लीजिए आपका ताल हो गया, छंद हो गया, नृत्य हो गया, और जो आवाज निकल रहा है वो हो गया सुर, गीत। तो इसी तरह प्रकृति में हर चीज में आप देखिए, एक गीत और नृत्य ये प्रकृति में जुड़ा रहता है। तो जो समाज प्रकृति को ही अपना हर चीज का प्रतीक मान के चलता है, प्रकृति को ही अनुकरण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से नृत्य गीत भी उसी तरह से अनुकरण करके ही उसका जन्म हुआ। प्राचीन काल में, अतीत में। अब धीरे धीरे उसका स्वरूप और सुनिश्चित होते गए और सुंदर होते गए और बनते गए, लेकिन जो मूल भावना है वो उसमें से हटा नहीं।
तो जिस दिन आप नृत्य छोड़ दीजिएगा, क्या आप प्रकृति के साथ जुड़ा रह सकेंगे? लेकिन नृत्य उस प्रकार का नृत्य नहीं, अकेले नृत्य नहीं, सामूहिक नृत्य, समवेत नृत्य और समवेत गीत जिस दिन आप छोड़ दीजिएगा, उस दिन आप प्रकृति से अलग हो जाइएगा। तो जब रामदयाल मुंडा बोलते हैं कि जो नाची से बची, इसका तात्पर्य क्या है? कि जो नाचता है वही बचेगा। मतलब क्या? कि जो नाच, यहां नाच मतलब भरतनाट्यम नहीं, ये आदिवासी नृत्य, सामूहिक नृत्य, गीत के साथ। अब जब वो नाच बोल रहे हैं, इसका मतलब वो गीत को छोड़ नहीं दे रहे हैं, वो गीत के साथ नृत्य को इंगित कर रहे हैं। तो उस नृत्य का आप छोड़ दीजिएगा तो क्या आप बचिएगा? लोग बोलेंगे क्यों नहीं बचेंगे? जरूर बचेंगे। हाँ, जरूर बचोगे, लेकिन भौतिक रूप से बचोगे, सांस्कृतिक रूप से नहीं बचोगे, क्योंकि तुम प्रकृति से अलग हो जाओगे। और जो आदिवासी समाज में कोई व्यक्ति अगर प्रकृति से अलग हो गया तो वो आदिवासी रहेगा नहीं, उसका वो चरित्र रहेगा नहीं, वो व्यक्ति बन जाएगा। तो बचने का तात्पर्य यह है कि सांस्कृतिक रूप से जिंदा रहना, वाइब्रेंट कल्चर जिसको बोलते हैं, एक जीवंत, एक उज्जवल सांस्कृतिक जीवन के साथ जिंदा रहना, उसको बचना बोलते हैं। इसलिए रामदयाल जी का ये जो कहना था, जे नची से बची, ये यही सब जो हम अभी तक बताते आ रहे हैं आपको, उसी का ही एक काव्यिक उक्ति है। एक सेंटेंस भी नहीं, एक शब्द इसमें बंध, शब्द बंध बोलते हैं, दो चार शब्दों का एक बंधन, उस शब्द बंध में यही विचार को उन्होंने बांध के रखा है। और दुलाई चांद मुंडा भी वही बात को दोहराते हैं। अतएव ये नृत्य एवं गीत सम्मिलित ढंग से एक दूसरे के साथ परिपूरक होकर आदमी का जो इसमें भागीदार बनते हैं, आदमी हो औरत हो, उनको एक लय में, एक छंद में, एक सुर में पेर देते हैं। और चूंकि ये लय, छंद, सुर, ताल, ये सब कुछ प्रकृति आधारित है, तो प्रकृति का जो शांत रूप है वो भी प्रतिभागियों के मन में पिरोए जाते हैं, जिसको सेरेनिटी ऑफ माइंड बोलते हैं, मन की शांति। आदमी औरत शांत होते हैं, आनंदित होते हैं। ये आनंद जो है ये वायलेंट नहीं है, ये उग्र नहीं है, एक शांत समाहित मानसिक स्थिति है। देखिए, जब अखड़ा में नाचते हैं लोग, माँ भी जब नाचती है तो बच्चा को भी बेतरा करके नाचती है। बेतरा मतलब पीठ में बांध के। एक बच्चा जो सकलिंग बेबी जिसको बोलते हैं, दूध पीने वाला बच्चा, वो एकदम जन्म के बाद से ही वो एक सुर और ताल में अपना शरीर को बांध ले रहा है। वही बच्चा जब बड़ा होता है, फिर माँ के साथ हाथ पकड़ के वो भी नचते रहती है, नचते रहता है। हम तो देखे हैं, बड़ा सुंदर लगता है जब एक माँ पीठ में एक बेतरा करके एक बच्चा और हाथ में एक छोटा बच्चा को लेके एक साथ नाच रहे हैं। तो ये जो व्यवहार है, ये जो परंपरा है, ये परंपरा आदिवासी समाज के हर बच्चा को प्रकृति के जो आध्यात्मिक रूप है उससे प्रेरित कर देता है, उससे उत्प्रोत कर देता है, प्रकृति का हिस्सा बना देता है। बचपन से, एकदम छोटे समय से
इसीलिए आदिवासी समाज में उग्रता नहीं है। लोग आमतौर पर उग्र नहीं होते हैं। मार धाड़ करना, ठेल ठाल करना, लोगों को लूट लेना, ये जो वायलेंस है ये आदिवासी समाज में नहीं के बराबर क्यों है? इसे यही कारण है, ये अखड़ा उसको इस तरह से बनाता है। इसलिए अखड़ा आदमी का मन को तैयार कर देता है, मानसिकता को बना देता है, उसका शरीर में सुर, छंद, ताल, लय सब घुसा देता है, उसको एक सच्चा प्रकृति का संतान बना देता है। यही है अखड़ा का आध्यात्मिक पक्ष। और एक महत्वपूर्ण बात अखड़ा में छिपा है। अखड़ा में जो नाचते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो दाहिने से बाएं की ओर घूमते हैं। ऐसा क्यों भाई? बाएं से दाहिने की ओर क्यों नहीं? जैसे घड़ी के सुई देखिएगा बाएं से दाहिने की ओर जा घूमता है, लेकिन अखड़ा में महिलाएं या पुरुष जब नाचते हैं तो वो दाहिने से बाएं की ओर घूमते हैं। अच्छा, लतर को देखिए, एक पेड़ के ऊपर अगर कोई लता या लतर ऊपर चढ़ रहा है, उसका गतिविधि को देखिए, वो भी दाहिने से बाएं की ओर घूम रहा है। अब तो वैज्ञानिक लोग हम लोग को ये बताते हैं कि पूरी दुनिया भी दाहिने की ओर से बाएं की ओर घूमता है। पूरा विश्व ब्रह्मांड यही दिशा में घूमता है। जितना ग्रह उपग्रह है सब दाहिने से बाएं की ओर घूमता है। बड़ा आश्चर्य की बात है भाई। आदिवासी समाज क्या ये सब जानता था कि भाई हम लोगों को दाहिने से बाएं की ओर घूमना चाहिए क्योंकि ब्रह्मांड इसी तरह से सृजित है? जानता था, तभी ना ये परंपरा तैयार होता है, क्योंकि वो प्रकृति को देखते हैं। लतार दाहिने से बाएं की ओर जा रहा है, ऐसा नहीं उनको शायद ये पता नहीं था कि दुनिया भी इस तरह से घूम रहा है, लेकिन प्रकृति में जो चीज देखता है उसी का अनुकरण करते हैं ना। अब दाहिने की ओर से बाएं की ओर जाना इसलिए ये एक प्रकृति का नियम है और अखड़ा उस नियम का प्रतिपालन कर रहा है। इसीलिए वो प्रकृति का ही एक हिस्सा, हम लोग शुरू में जो बोले थे, अखड़ा प्रकृति का ही एक हिस्सा है। उसको उल्टा आप नहीं घुमा सकते। तो कुल मिला के ये एक सोच का टक्कर कभी कभी आप देखेंगे कि अखड़ा का जो सोच है, इसके पीछे जो दर्शन है, इसके पीछे जो आध्यात्मिकता है, जो सांस्कृतिक विरासत है, ये हो सकता है कोई दूसरे समाज का सोच और दर्शन से भिन्न है। जैसे एक उदाहरण के लिए बड़ा मजेदार बात है, हम एक बार डेनमार्क गए थे, वहाँ के राजधानी कोपेनहेगन में हमारे मित्रों ने मुझे एक चर्च दिखाया। उस चर्च का विशेषता ये है कि उसके बाहर में एक सीढ़ी बना हुआ है जो नीचे से लेके एकदम पिनाकल माने एकदम ऊपर तक, शीर्ष तक वो सीढ़ी घूम घूम के उठता है। लेकिन वो सीढ़ी का घुमाव जो है वो भी आपका दाहिने से बाएं की ओर है। तो एक आश्चर्य किस्म का चर्च है, ऐसा दिखाई नहीं देगा आपको और कहीं। तो उस समय हमारे मित्रों ने कहा, जानते हैं ये चर्च जब बना था, जिस आदमी ने बनाया वो जब उद्घाटन के लिए आए, ऐसे कहावत है, ऐसे लोग बोलते हैं, सच्चाई शायद नहीं है लेकिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि जब उद्घाटन के लिए आए तो बिशप स्वामी ने आके कहा, अरे तुमने क्या बनाया, ये तो शैतान का घर बना दिया। काहे भाई, देखो तुमने जो स्पाइरल बनाया है, घुमावदार सीढ़ी, ये तो दाहिने से बाएं की ओर जा रहा है, ये तो शैतान का
घूमने का रास्ता है। भगवान का दूसरा है, वो तो बाएं से दाहिने की ओर जाएगा। देखो हम लोग का घड़ी। तो ये सुनने के बाद वो इतना मर्माहत हुए वो आर्किटेक्ट कि वो एकदम ऊपर चढ़ गए, वहां से खुदकुशी कर लिया, गिर गया नीचे। ऐसा कहावत है, ऐसा लोग बोलते हैं। देखिए, लोग जो बोलते हैं, हो सकता है वो मरा नहीं है। बाद में पता चला कि उस तरह से उस आर्किटेक्ट का मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन इस कहावत के पीछे, इस कहानी के पीछे एक सच छिपा हुआ है। सच ये है कि दाहिने से बाएं की ओर घूमना ये सही नहीं है। शैतानी है कि वो अलग बात है, लेकिन ये सही नहीं है। होना चाहिए बाएं से दाहिने की ओर। तो एक अलग सोच है। लेकिन देखिए, उस सोच में प्रकृति नहीं झलकता है। तो इस तरह से लोगों में बहुत किस्म का भ्रांति है। लेकिन हम किसी को छोटा नहीं कर रहे हैं। जिसका जो विचार है सही है, अपने समाज के लिए सही है। लेकिन हम आदिवासी समाज में अखड़ा की बात अगर करें तो यही चीज अभी तक प्रतीत हुआ कि अखड़ा ना केवल एक मात्र नाचने का स्थल है, बल्कि ये एक आदिवासी समाज का प्राण स्वरूप है। इसका मुख्य जो वैचारिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप जो आदिवासी समाज का है वो दर्शाता है अखड़ा। धन्यवाद। What?